सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्लास 10 23/9/2020। देखिए समांतर श्रेणी अब इसके नाम के अनुसार ही समान अंतर पर जो हमें श्रेणी दी होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका प्रथम पद जो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद और द्वितीय पद के अंतर को हम सार्वधातुक, प्रथम पद और द्वितीय पद के अंतर को हम सार्वधातुक डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वधातुक जो निकाला जाता है वो द्वितीय पद को मान लीजिए A2 और प्रथम पद A1, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू D और ये जो D है ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा घटाएं तो अभी हमारा D और इन दोनों का D यानी कि दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर ये समान है तो हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, अगर नहीं है समांतर श्रेणी में नहीं होगी। इसके बाद इसकी जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस d a प्लस 2d और a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये क्या है कि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वधातुक दिया हुआ है, तो प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ दें तो हम दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में फिर सार्वधातुक जोड़ दिया यानी कि सार्वधातुक दो बार जुड़ गया तो 2d आ गया। इसी तरह से 3d प्रथम पद में हम सार्वधातुक जोड़ेंगे दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरे पद में फिर सार्वधातुक जोड़ेंगे तीसरा पद, फिर तीसरे पद में फिर सार्वधातुक जोड़ेंगे चौथा पद। इसी तरह से हम अनंत पद तक निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी होता है n बराबर यानी कि tnवां पद निकालें हम यहाँ anवां पद निकालें हम तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए हमारा सवाल है, जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी, जैसे कोई भी है और जांच करनी है, हमें कोई श्रेणी दे रखी है और जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है हमारा 2, 4, 8 और 16। ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद बराबर 2 है हमारा और सार्वधातुक निकालेंगे हम सार्वधातुक, तो द्वितीय पद में से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद कौन सा है 4 माइनस 2 बराबर 2। अब सार्वधातुक दूसरे के लिए निकालें तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। अब तृतीय पद है हमारा 8 माइनस 4 बराबर 4। तो ये सार्वधातुक डी, जबकि डी दोनों का बराबर आना चाहिए, तो इसलिए 2, 4, 8 और 16 ये समांतर श्रेणी में नहीं है।
नहीं। तो इसी तरह से हमने कोई भी सवाल है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें छांटना है हमको कि ए डी समांतर में है या नहीं है। दस, 15, 20 और 25। दूसरा सवाल 10, 15, 20 और 25। ये हमें श्रेणी दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। उसके लिए क्या है, प्रथम पद a बराबर 10, द्वितीय पद बराबर 15 और तृतीय बराबर 20। तो डी निकालना है हमें सार्वधातुक। डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये a1 मान लीजिए, इसको a2 और इसको a3। a2 माइनस a1, 15 माइनस 10 बराबर a3, 20 माइनस 15। तो 15 में से 10 गए तो 5 बराबर 5, यानी कि डी का मान 5, 5 बराबर आ रहा है दोनों जगह से। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब मान लीजिए हमें इसका अगला पद निकालना है, 5वां। तो उसके लिए क्या है, हमें फॉर्मूला भी बताया था। a बराबर 10, n बराबर हमें 5वां पद निकालना है और d बराबर है हमारा 5। तो हमारा सूत्र था अभी फॉर्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 10 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी 5। 10 प्लस 4 गुणा 5, 10 प्लस 4 पंजे 20, 10 और 20 जोड़कर हमारे आ गए 30। इसका जो नेक्स्ट पद यानी कि 5वां पद श्रेणी का 5वां पद 30 है। देख लो, 10, 15, 20, 25 और नेक्स्ट 30। तो निकालने का तरीका इस तरह से है। और मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है आपको। सवाल क्या ये है कि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वधातुक दिया हुआ है और पूछने लगे कि श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे उसके लिए, तीसरा सवाल दिया है a का मान बराबर मान लीजिए 6 और d बराबर 3। अब ये कह रहे हैं कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए और प्रथम 4 पद या 5 पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अभी हमने बताया था। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब a की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू 3 है। तो व्यापक रूप है हमारे समीकरण का, इसका श्रेणी का। तो a 6 में 3 जोड़ दीजिए, 6 प्लस 2 गुणा 3 और 6 प्लस 3 गुणा 3
एंड सो ऑन। इसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे आगे को। ये आ गया 6, 6 3 9, 6 प्लस 6, 6 प्लस 9 एंड सो ऑन। 6 9 6 6 12 और 9 6 15। और देख लीजिए 3 6 9 12 15 इन सब का सार्वधातुक यानी कि दूसरे पद में से पहला, तीसरे में दूसरा, चौथे में से तीसरा, इनको घटाएं तो डी का मान हमारे यहाँ 3 ही आएगा। तो इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब कहने लगे इस समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? तो अगला पद वही 3D के बाद 4D वाला, तो 15 3 18 हो जाएगा। इसी तरह के सवाल है इसमें। मान लीजिए एक श्रेणी दे रखी है कि 2 7 12। सवाल है हमारा 2 7 और 12 दिया हुआ है और ये कह रहा है इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए या 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए श्रेणी दे रखी है हमारी समांतर श्रेणी 2 7 12 अनंत का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा दिया हुआ है 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए a बराबर 2, b बराबर 7 - 2 बराबर 5 और दूसरा हम करना चाहें 12 में 7 ये वो भी 5 आएगा। तो a और b के मान आ गए हमें। तो अभी बताया था a n का मान है 10, a 10, a प्लस n - 1 इंटू d और nवां पद जो यानी कि 10वां पद है तो यहाँ लिख देंगे a 10 बराबर a की वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5, 2 प्लस 10 में से दिया 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 45 और 2 47। तो श्रेणी का 10वां पद, इसलिए श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। इसी तरह के सवाल हैं और आप उनको मैथ से हल करिए। जो नहीं आता है उनको आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन के लिए हमारा फ़ोन नंबर सबके पास होगा, आप कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।